ਜਿਹੜਾ फैसला सेंटर की सरकार ने जिस तरीके नाल लिता है कि असी काले कानून नहीं वापस करने, कि सेंटर की सरकार ने देश के अन्नदाता के खिलाफ लड़ाई लड़न का फैसला किया। जो देश को रोटी की लोड़ सी उदों तो आही किसान सी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके देश को बचाया। जे तुसीं एंटी नैशनल दस रहे हो फिर तुसीं मीटिंग क्यों की इन्होंने, क्योंकि मीटिंग थोड़ी फेल हो गई, हुण तुसीं एंटी नैशनल बनाता। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਖਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ संबंध में जो हालात हैगी ਉਹਦਾ सारा जायजा लिता तो श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी ने फैसला किया। सब तो पहले स्ट्रोंगली असी कंडैम करते हैं जिहड़ा फैसला सेंटर की सरकार ने जिस तरीके नाल लिता है कि असी काले कानून नहीं वापस करने। श्रोमणी अकाली दल की कमेटी ने देखा कि जिहड़ा अज जिहड़ा प्रैस कॉन्फ्रेंस सेंटर की सरकार ने की है इतों एक गल स्पष्ट होंदी है कि सेंटर की सरकार ने देश के अन्नदाता के खिलाफ लड़ाई लड़न का फैसला किया। वो अन्नदाता जिसने देश नूं फूड ग्रेन में सरप्लस किया, जिन्हें दिन रात मेहनत करके देश नूं तरक्की कराई। चाहता की है अन्नदाता कि जिहड़ा कानून काले कानून मोदी साहब ने बनाया है वो कानून नहीं चाहता। डेमोक्रेसी का मतलब है कि जिहड़े लोग नहीं चाहते जिहड़ी चीज़ सरकारां दा फर्ज है कि वो चीज़ां ना लागू करन। आ जिहड़े कानून धक्के नाल उत्थे ही लागू हुंदे है जिहड़े देशां विच डिक्टेटरशिप दा रूल होए। बड़ा अफसोस है कि सेंटर की सरकार ने डिक्टेटरशिप का तरीका वरतान की कोशिश की है तो हुण लगना शुरू कर दिता। जिहड़ी हालात हुण बनाउण दी कोशिश कर रही है सेंटर की सरकार, पिछले 2-3 दिनों चो असीं देख रहे हैं कि अन्नदाता की लड़ाई नूं कम्यूनल लड़ाई, देश विरोधी लड़ाई का रंग देने की कोशिश कर रही है। आ जिहड़ा अन्नदाता है मीडिया राहीं उन्होंने सेंटर की सरकार के मंत्रियों के बयानों राहीं दिखाया जा रहा है कि यार एक्सट्रीमिस्ट होन, खालिस्तानी हन, एक धर्म ना जोड़ के दिखाए जा रहे हैं। आ जिहड़े अन्नदाता हैं आ सारे धर्मां दे लोग इस लड़ाई विच शामिल हैं। सो बड़ा अफसोस है कि जिस तरीके नाल सेंटर सरकार लड़ी है, देश की जिहड़ी अमन शांति बड़ी मुश्किल नाल पंजाब की अमन शांति मसा श्रोमणी अकाली दल के असी सारे ने मिल के पंजाब नूं तरक्की की बुलंदियां लियांदा सी। पर अफसोस इस गल दा है कि सेंटर की सरकार का रवैया ऐजा बन रहा है कि जिहड़े देश की भाईचारक सांझ नूं खतरा करने की कोशिश करन लगे है। सो मैं देश के प्रधानमंत्री नूं फिर तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते फिर तो बेनती करते हैं, जिहड़ा इन्हां ने
ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਤੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ 17 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ कि वो ਜਿਹੜੇ काले कानून उन्होंने बनाए हैं वो वापस लें। कोई गल सर, तोमर साहब ने कहा है कि हमारे जो रिफॉर्म्स हमने दिए हैं वो रिफॉर्म्स काफ़ी हैं और जो अपील करते हैं किसानों से कि वो वापस ले लेना। किसान जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि सारे कानून वापस हो। ये कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए। अगर किसान ही नहीं चाहते ये कानून, फिर आप फोर्स क्यों कर रहे हो? ये नीति फोर्स करने की, जैसे पहले उन्होंने नोटबंदी फोर्स की, जीएसटी फोर्स किया, अब ये चाहते हैं कि जो भी हम फैसला बनाए दफ्तरों में बैठ के बनाए, हम जबरदस्ती लागू करें। ये डेमोक्रेटिक देश है। अगर किसान नहीं चाहते, आपने देखा कि सारे देश की सारी किसान जथेबंदी इकट्ठी हो गई हैं, पूरे देश में भारत बंद हुआ है, सारे देश के किसानों की यही आवाज है कि हम नहीं चाहते ये कानून। फिर ये क्यों रख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा बाबू साहब, ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬੜਾ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰਵੱਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਥੋੜੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਤਾ। ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਲੋਕ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੜਾਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਆ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਰੈਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਟਰੈਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ इंश्योर करना चाहिए कि यह लड़ाई किसानों की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जे आप सारे उन्होंने मगर सहयोग दे रहे हैं, पर लड़ाई किसानों की है। सारे इरिस्पैक्टिव, ना किसी धर्म की लड़ाई है,
ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ करना ही है, पीछे नहीं हटना, वो जिद तो पीछे होना चाहिए। आज ही केंद्र के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई, उन्होंने साफ तौर पे जैसे आपने भी बोला कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों को एक विकल्प दिया गया है। जिस तरह से हर कानून में किसान की जमीन जो है वो पूरी तरह से सेफ है, यानी सुरक्षित है, फिर भी सूरत में किसान की जमीन अटैच, किसी भी सूरत में जमीन जो है उस किसान की अटैच नहीं हो। जो संशोधन दिया गया था उसको पूरी तरह से हम लगातार बातचीत को तैयार। मैं एक एक इशू की गल नहीं कर रहा। किसान इन्ना अनपढ़ नहीं है कि उन्हें पता नहीं कि की कानून है तो की नहीं है। एक बंदे नूं तुसीं भ्रम फैला सकते हो, दो बंदे का भ्रम फैला सकते हो, तुसीं लखां किसानां दा भ्रम तो नहीं फैला सकते। सारे देश के किसान इक्को ही आवाज च बोल रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब सारे ने पढ़िया, सारे नूं पता है। तुसीं एक दो बंदे नूं तो कर सकते, सारी 500 देश दियां किसान ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म के थले इकट्ठी हो गई। जे देश ते दुनिया के यूएनओ वाले ने भी वर्ल्ड अपना उन्होंने अपना क्या है, देश के दुनिया के कोने कोने तो लोगों की आवाज़ आ रही है। सो ये आ कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, आ फैक्ट है। मैं कहना चाहना सेंटर की सरकार भ्रम ना फैलाए कि यह इंटरनेशनल फाइट बन गई है। ये भ्रम ना फैलाए कि ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की है या एक पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई है या एक किसी धर्म की लड़ाई है। आप भ्रम सेंटर सरकार फैलाना चाहती है, वो किसी हालत नहीं होने देंगे। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। मैं वही बेनती करना चाहना है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बड़ी मुश्किल नाल पंजाबियों ने अमन शांति पंजाब च आंदी है। श्रोमणी अकाली दल ते खास करके सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की इक्को ही नीति रही है कि पंजाब तां तरक्की करूगा जे पंजाब विच अमन शांति ते भाईचारक सांझ रहूगी। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे ते अपने सियासी जीवन च ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ बीजेपी ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਵਰਸਸ ਅਰਬਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਸਸ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। मैं एक बेनती करना चाहना, साडी पार्टी शुरू तो बड़ी क्लियर है। श्रोमणी अकाली दल का जिवें 14 तरीक को 100 साल पूरे हो रहे हैं, किसानों की सब तो वड्डी जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल है। जे दुनिया हिंदुस्तान में जे ना लिता जाए किसानों के लीडर का, सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम आता है। सारे किसान पूरे देश में सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की किसानी प्रति सोच नूं जानते हैं। तो जदों सरकार अकाली दल की बनती है तो किसानी नूं ही पहल दे के जिन्ने भी फैसले किए गए हैं जो देश किते लागू नहीं है, कल्ले पंजाब च जिवें मुफ्त बिजली तो लैके फोकल पॉइंट तो लैके ते होर जिन्नियां सहूलतां दित्तियां किसानी नूं सारियां सरदार प्रकाश सिंह बादल ने दित्तियां। सो जिहड़ी साडी सोच है उवें ही जदों असीं क्लीयर है, जदों काले कानून बने, जदों सानूं पता लग गया कि इन्हां ने वापस नहीं लैणे या जो चेंजेस चाहुंदे सी वो नहीं करनियां, ते साडी जिहड़े मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सब तो पहले इस्तीफा दिता। असी फिर अलायंस तोड़ी,
फिर सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म भूषण भी वापस किया। आ सारे कदम कोई असी कोई आसान वाली गल नहीं करते, साडा फर्ज है। आ लड़ाई, इस लड़ाई वास्ते सानू कुछ भी संघर्ष में हिस्सा पाना पे, सरदार प्रकाश सिंह बादल ते साडी पार्टी ने क्लीयर किया है, क्योंकि साडी जथेबंदी किसानां दी है। सी मैं आप क्लीयर है कि अपन पथराव वाली नीति नहीं चाहिए, अमन शांति पीसफुल सारा चीज़ रहना चाहिए। आ वो जो एलिमेंट है ਜਿਹੜੇ इस मूवमेंट ਨੂੰ या सारिया मूवमेंट ਨੂੰ खराब करना चाहते हैं, वो जान के जी पथराव वाली गल करते हैं। असी किसी साडा मूवमेंट पीसफुल है, शांतिपूर्व है, तो शांतिपूर्व भी रहनी चाहिए है। ਜਿਹੜੇ लोग आ मूवमेंट ਨੂੰ खराब करना चाहते हैं, तो मूवमेंट की सक्सैस ਨੂੰ रोकना चाहते हैं, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हल बड़ा सौखा है, नहीं हल बड़ा सौखा है। किसान नहीं चाहते कानून, तो तुसी क्यों बना रहे हो? देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ਨੂੰ बनाया जाता है फैसले लैन वास्ते जो लोगों के भले वास्ते हो। जे लोग नहीं चाहते किसान, मैनू एक जथेबंदी दस दिओ पूरे हिंदुस्तान जिन्हें किसान जथेबंदी जिन्हें सपोर्ट किया हो इस कानून, एक जे एक भी जथेबंदी नहीं है तो फिर आप क्यों? रिफॉर्म का मतलब नहीं है कि तुसी रिफॉर्म के नां ते तुसी गला वड्ढन लग जाओ लोगों का। रिफॉर्म के लफ्ज़ नूं मिसयूज नहीं करना चाहिए सेंटर की सरकार नूं। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ फैसला करने किवें संघर्ष ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਨੇਚਰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ कि स्टेटां दे मोर अधिकार ते ज़्यादा पावर, हुण जिहड़े पॉलिसियां आ रही सेंटर सरकार दियां, वो बेसिकली वो आ रही जिहड़ियां सेंट्रल सरकार नूं सारियां पावर अपने कोले ले जा रही। भावें GST एक्ट होए, भावें वन नेशन वन कार्ड होए, हर चीज़ है वन नेशन वन थिंग, वन नेशन वन थिंग, सारा कुछ ही वन नेशन मीनस सारा कुछ ही अपने कंट्रोल च। सो जिहड़े स्टेटां नूं मैं लगता जो इलैक्शनी बिल भी आ रहा है, जो विरोध होया सी, वही आ भी गल है। हौली हौली जो सेंटर की सरकार BJP सरकार कर लगी है कि सारिया चीज़ां भी सेंटर को आ जान, स्टेटां तो मुनसिपैलिटी वांगू बन जान या पंचायतां वांगू बन जान। पर श्रोमणी अकाली दल ते असी सारी रीजनल पार्टी जिन्नियां भी रीजनल पार्टीज़ है, असी अपनी टीम बनाई है, डेलीगेशन भेजी सी, वो सारियां नाल उन्होंने मीटिंग भी की है कि सारिया रीजनल पार्टीज़ नूं इकट्ठे होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म थट्टे होना चाहिए। जी सेंटर की सरकार का जोड़ा हुण प्लैन बन रहा है कि फैडरल सैटअप नूं खत्म करना ते एक अपना सेंट्रल पावर बनाना ते रीजनस नूं खत्म करना, उहदे खिलाफ आप सारिया रीजनल पार्टी नूं खड़ के लड़ाई लड़नी पैनी है, क्योंकि जे ना इकट्ठे होए तो जड़ियां सारिया स्टेटां नूं इन्हां ने खत्म कर देना। समस्या कोई भी होवे, जड़ तो खत्म। मेरे कीते नूं कोई कट नहीं सकदा, कट्टण वाले नूं मूंह मंगिया इनाम। जिवें मन च आया प्यार, पति पत्नी च अणबण, काले जादू दा खात्मा, वशीकरण, लाटरी नंबर पाओ, प्यार विच धोखा खादे हुए प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन नूं वस विच करवाउण लई संपर्क करो पंडित AK शास्त्री। तुसीं संपर्क कर सकते हो 99 056 90 490।